और नालंदा विश्वविद्यालय तो जो ये आज हो रहा है, ये तो कई साल पहले से उसको मतलब शुरू करने का काम शुरू हो गया था कांग्रेस सरकार से ही। तो नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले जाहिल हैं जो 4 लाइन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े नहीं बोल पाते। अब इन्होंने पिछले 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा की रामलला की, तो मोदी जी और उनके दलाल कहने लगे कि हम राम को लाएं। और इस मोदी की ये औकात नहीं है कि एक नीट की परीक्षा को आप साफ सुथरे तरीके से ले सके। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 800 साल बरसों के बाद जो है फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गया है और इसे उद्घाटन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और तीसरी बार बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये जो है करीब 456 एकड़ के करीब जगहों में बना हुआ है। आपको बता दें कि आज इसमें प्रधानमंत्री और साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। फिर से जो है क्रेडिट शुरू हो गया है। कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी जो है फिर से एक नए अपने गौरवशाली जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे। देखिए, तो नरेंद्र मोदी जो है ये, आप मैं क्या कहूँ, बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। सबसे पहले तो मुझे इसी बात का अफसोस है कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होगा वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथों होगा जो एक चाय बेचने वाला जाहिल आदमी है। आज तक नरेंद्र मोदी की डिग्री का किसी को पता नहीं चला है दुनिया में कि इन्होंने कितनी पढ़ाई की है ना। तो इन्होंने दावा किया था कि मैंने 1978 में 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया था। लोगों ने कहा कि डिग्री दिखाइए, तो डिग्री तो इनकी लापतागंज में है, डिग्री का कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद एक फर्जी डिग्री इनकी लाई गई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसका भी बहुत मजाक बना क्योंकि उसमें सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ था एंटायर पॉलिटिकल साइंस, है ना, समग्र राजनीति विज्ञान, जबकि ऐसा सब्जेक्ट दुनिया के किसी कोने में पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले जाहिल हैं जो 4 लाइन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े नहीं बोल पाते हैं, है ना। जितने भाषण देते हैं ना, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोलते हैं। एक बार इनका टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो गया तो इन्होंने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ कह दिया था, मतलब अर्थ का अनर्थ कर दिया था। तो ये तो सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि एक नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन यदि होगा तो वो किसी विद्वान के हाथों नहीं होगा, किसी नोबेल पुरस्कार विजेता के हाथ नहीं होगा, किसी बड़े साहित्यकार के हाथ नहीं होगा, बड़े वैज्ञानिक के हाथ नहीं होगा, वो एक चाय बेचने वाले जाहिल के हाथों होगा जो कि गौतम अडानी का आदेशपाल है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दर्शक जानते ही होंगे, एक बहुत पुराना, हज़ारों साल पुराना विश्वविद्यालय था और एक समय दुनिया के महानतम विश्वविद्यालयों में माना जाता था। और दुनिया के कोने कोने से वहाँ लोग खास के बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ाई करने आते थे। और मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसमें जो चीनी यात्री था ह्वेन सांग आया था हज़ारों साल पहले भारत, हर्षवर्धन का जब राज था कन्नौज में, ह्वेन सांग भी गया था नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत सारी वो पुस्तकें ले गया था अपने साथ, चीन ले गया था और फिर वहाँ से पाली भाषा से चीनी भाषा में उसका अनुवाद किया। तो वो नालंदा विश्वविद्यालय की शान थी। और उसके बाद क्या हुआ कि बाद में बख्तियार खिलजी के समय जब हमला हुआ, वो मोहम्मद गोरी का कमांडर था, तो उसमें काफ़ी इसको तबाह किया गया। और उसके बाद देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो खंडहर है, अभी भी दर्शक चाहे तो उसका खंडहर देख सकते हैं, वो यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित कर रखा है। बिहार में 2 ही विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है, उसमें एक नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडहर है। मेरे तो कोई भाई बहन अमेरिका से आते हैं, मैं उनको घुमाने ज़रूर ले जाता हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर को। आज भी उसकी इतनी चौड़ी दीवार है, वहाँ छात्रावास का खंडहर है, वहाँ सारीपुत्र स्तूप है, बहुत शानदार है। तो ये तो हुआ। लेकिन देखिए, मोदी जी में क्या है, क्रेडिट लेने की एक उनको क्या है, खुजली है, बीमारी है, वही बीमारी पलटू राम के साथ है। अब इन्होंने पिछले 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा की रामलला की, तो मोदी जी और उनके दलाल कहने लगे कि हम राम को लाए हैं। इनका अहंकार देखिए, यही राम को लाए हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, राम जी इतने बड़े हैं, मोदी जी इतने बड़े हैं, राम जी की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा को लोग स्कूल ले जाता था लोअर केजी में, वैसे ले जा रहे हैं। तो इनका अहंकार देख लीजिए, यही राम को लाए हैं, राम इनको नहीं लाए हैं। जबकि
मोदी के पैदा होने के हज़ारों बरस से राम इस देश में पूजे जाते रहे हैं और मोदी के जाने के हज़ारों बरस तक राम पूजे जाते रहेंगे। तो ये बीच में कहाँ से आ गए? और इसी अहंकार का मज़ा इनको अयोध्या की जनता ने चखाया कि अयोध्या में भी चुनाव हार गए। तो ये तो इनका हाल है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि क्या आप नालंदा यूनिवर्सिटी खेल रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया हो। और इस मोदी की ये औकात नहीं है कि एक नीट की परीक्षा को आप साफ़ सुथरे तरीके से ले सकें। दर्शकों को मालूम होगा अभी नीट परीक्षा को लेके कितना ज़्यादा विवाद है ना? जो नीट की परीक्षा हुई थी उसमें 24 लाख लड़के लड़कियां बैठे थे और उस परीक्षा का ऐसा मजाक बन गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसमें पहले तो परीक्षा 5 मई को हुई तो पेपर लीक करने का हल्ला हुआ। अब जब रिज़ल्ट निकला है तो ये रिज़ल्ट विवादास्पद हो गया है, क्योंकि इसमें 67 बच्चों को 720 में 720 अंक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई है तब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए है वो अब 23 जून को दोबारा उन बच्चों की परीक्षा लेगा जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। वैसे बच्चों की संख्या भी 1500 से ऊपर है। तो ये जो मोदी जी खेल दिखा रहे हैं कि हमने तो नालंदा, और ये जो सम्राट चौधरी उनको मक्खन लगा रहे हैं कि देखिए ये तो मक्खन लगा रहे हैं चौधरी जी, पगड़ी बांध के जो मक्खन लगा रहे हैं प्रधानमंत्री को। तो चौधरी जी ये देखें ना कि इस प्रधानमंत्री ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी शिक्षा व्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया है। नीट परीक्षा आज से नहीं हो रही है, सालों से हो रही है, लेकिन पहली बार उसमें इतना ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री यदि सच में कुछ शिक्षा का भला करना चाहते हैं तो नीट परीक्षा, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा है, अखिल भारतीय परीक्षा है, उसको आपको साफ़ सुथरे तरीके से लेना चाहिए था। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि एक चाय बेचने वाला जाहिल इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है, जो दिन रात गौतम अडानी की सेवा में लगा रहता है, जिसको नीट परीक्षा ठीक से कराने की औकात नहीं है। और नालंदा विश्वविद्यालय तो जो ये आज हो रहा है, ये तो कई साल पहले से उसको मतलब शुरू करने का काम शुरू हो गया था कांग्रेस सरकार से ही। लेकिन मोदी का एक ये भी तरीका है कि भाई योजनाओं के नाम बदल दो, ये कर दो। वो जो इंदिरा आवास योजना पहले थी उसका नाम अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया। अब मोदी जी वाहवाही ले रहे हैं, हर जगह इनका फोटो रहेगा। क्रेडिट लेने की मोदी को बीमारी है ना। आपको याद होगा कोरोना का जो वैक्सीन आया, कोरोना का जो टीका लगाया गया, उसके भी हर सर्टिफिकेट में मतलब इस महामानव की तस्वीर थी। लगता था कि मोदी जी ने ही वैक्सीन का आविष्कार किया हो। वो भी हट गया। वो तब हटा जब एस्ट्राजेनेका कंपनी ने माना कोर्ट में कि उसमें बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, खून का थक्का जम सकता है, पक्षाघात हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। जब लगा कि अब तो पोल खुल रही है तब कहा गया हटाओ सब वैक्सीन में से तस्वीर हटाओ। यहाँ तो राशन का झोला भी आता है 2 किलो, उसमें दाल भी रहती है, उस पर भी मोदी जी की तस्वीर है। तो इनको क्रेडिट लेने की एक बीमारी है और इनके दलालों का भी वही हाल है। एक कंगना रनौत है, पागल औरत है, कहती है कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ। कहती है कि 1947 की आज़ादी तो भीख में मिली थी, वो तो झूठी आज़ादी थी। आज़ाद तो हिंदुस्तान 2014 में हुआ है। मतलब अब आज़ादी का भी, जो आज़ादी के बाद मोदी जी पैदा हुए, अब आज़ादी का क्रेडिट भी ले लिए। तो इन लोगों को क्रेडिट लेने की बीमारी है। देखिए मोदी जी इतना पब्लिक को मूर्ख नहीं बनाइए, है ना। इस बार आपको पब्लिक ने बहुत झटका दिया है। अब की बार 400 पार से आप पहुँच गए, अब की बार लंगड़ी सरकार तक। इतना भी उल्लू नहीं बनाइए। नीट की परीक्षा ठीक से लीजिए और नालंदा यूनिवर्सिटी का ज़्यादा फिर पूरा पन्ना में आप फ़ोटो छपवाइएगा अपना, हर अखबार के फुल पेज पर देखिए हम नालंदा विश्वविद्यालय को लाए हैं। सब चीज़ तो आप ही लाएँ। ये लोग ऐसा दिखाते हैं ना कि सौर मंडल के केंद्र में मोदी जी हैं और सूरज इनका चक्कर काट रहा है ना। ये जो गोदी मीडिया में इनके दलाल लोग हैं या सम्राट चौधरी जैसे चमचे हैं, वो एक ऐसा इनका भौकाल बनाते हैं ना, लगता है कि सौर मंडल के केंद्र में नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है और सूरज इनका चक्कर काट रहा है। तो ये सब नहीं है, इतना अहंकार भी ठीक नहीं है। अभी तो अयोध्या हारे हैं, चित्रकूट में हारे हैं, प्रयागराज में हारे हैं, रामेश्वरम हारे हैं, है ना। सब जगह तो आपका बाजा बज गया। तो थोड़ा काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, अडानी की सेवा छोड़िए और नीट की परीक्षा ठीक से लीजिए। जी चलिए, उसका भी हम मान करेंगे। कहा जा रहा है कि उसके अंदर, नए भवन के अंदर करीब 2 सभागार हैं जो 300 से अधिक जो है स्टूडेंट बैठ सकते हैं। वैसे से अधिक जो है तालाबें बनाए गए हैं और पर्यावरण को लेकर के काफ़ी सुंदरता बनाई गई है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पुराने खंडर का भी वो भ्रमण करेंगे। तो ये बार बार आने जाने का जो प्रक्रिया जो बिहार से अब जुड़ गया, ये 3 महीने में करीब ये 10 के करीब लगता है, 10 बार से अधिक आ चुके हैं। तो क्या इसका पीछे भी कोई और है? अरे पीछे ही तो है।
देखिए इसको बिहार की बोली में इसको परखना कहते हैं। मोदी जी परख गए हैं। अभी तो देखिए प्रचार के समय 9 बार आए थे बिहार, लोकसभा प्रचार के समय। मैंने तो मजाक में कहा था कि गोल घर को ही प्रधानमंत्री आवास घोषित कर देना चाहिए, है ना। पटना में जो गोल घर है उसी को प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाए, वहीं मोदी जी रहे, क्यों बार बार दिल्ली से आने की ज़रूरत है। अब फिर नालंदा, इन लोग का देखिए नेता लोग हैं ना, इनका रहता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, देखिए 1.5 साल बाद होने हैं। बीच में हल्ला ये भी कि हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाए, तो इनको मुद्दे चाहिए ना। देखिए मोदी जी से मैं पूछूंगा कि भाई मेरे दरभंगा में आप एम्स नहीं बनवा सके। इतना बड़ा झूठ मोदी जी ने कह दिया था कि दरभंगा में एम्स बनकर तैयार है, और बाद में उसकी तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर, तो उस ज़मीन में अभी पानी ही लगा हुआ है, लोग वहाँ पर विवाद भी चल रहा है अभी, मछली पकड़ हैं। पटना यूनिवर्सिटी को तो आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाया नहीं मोदी जी, तो अब बार बार नालंदा में आके क्या चेहरा चमका रहे हैं। उनके साथ पलटू राम भी नथी रहेंगे। अब पलटू राम का यदि बस चले तो ये तो अनंत सिंह को नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति बना देंगे, है ना। यदि पलटू राम का बस चले तो बिहार सरकार अनंत सिंह को नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दे और आदेश में निकल दे कि ये बेउर जेल से ही अपना कार्यभार का संचालन करेंगे। कुछ ठीक नहीं है, कुछ हो सकता है बिहार में। तो ये देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी बना है, अब हो सकता है अनंत सिंह उसके कुलपति बनाया जाए और बेउर जेल में ही उनका कार्यालय चले। तो देखते जाइए क्या क्या हो रहा है जी। भाई आप देखिए, बस जिला की बात नहीं है। नीतीश कुमार देखिए बुनियादी रूप से जो भी बात बना लें, टाइगर जिंदा है और कुछ भी है, बुनियादी तौर पर ये कुर्मियों के नेता है ना। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि फरवरी 1994 में गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुई थी और उसमें भी नीतीश कुमार ने संबोधित किया था। और बता दें इनका समीकरण तो कुर्मियों और कोयरी के नेता है, जिसको लवकुश समीकरण कहा जाता है। लवकुश समीकरण इनका है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार को ये इन्होंने कुर्मिस्तान बनाने की कोशिश की है। दूसरे राज्यों से कुर्मी आईएएस और कुर्मी आईपीएस अधिकारियों को लाला के पटना का डीएम और एसएसपी क्या क्या बनाया गया है। नालंदा पर इसलिए भी पलटू राम की मतलब नज़र इनायत रहती है, कृपा दृष्टि रहती है, क्योंकि वहाँ कुर्मियों की अच्छी खासी संख्या है। जब ये रेल मंत्री थे और मैं रेल एसपी था, उसमें भी मैं देखता था कि जो सारी ट्रेनें हैं वो जो पटना तक रुकने वाली हैं वो सीधे इस्लामपुर तक पहुंच जाती थी ज़बरदस्ती, जबकि पैसेंजर मिले या नहीं मिले, मतलब नालंदा में घुसा देना है। तो ये करते रहते हैं, कभी राजगीर में स्टेडियम, तो कभी बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में, तो कभी ये राजगीर में, सब राजगीर में ही हो। मुझे राजगीर से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन पूरे बिहार में 38 ज़िले हैं, तो सभी ज़िलों के साथ तो न्याय होना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि एकदम इनके कल्याण बिघा में, इनके गांव में मतलब ये बन गया है, शूटिंग रेंज बन गया है। बताइए उस गांव में शूटिंग रेंज का कोई मतलब है? कौन आदमी उस गांव में, कौन निशानेबाज जाएगा शूटिंग करने के लिए? लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पलटू राम का गांव है, इसलिए सरकारी अधिकारियों ने मतलब चमचागिरी में फाइल बढ़ा दी और उनके गांव में कल्याण बिघा में शूटिंग रेंज हो गया है। कौन आएगा उस गांव में, कौन शूटिंग रेंज करते जाएगा? ये शूटिंग रेंज बनना था पटना में बनता है या किसी बड़े शहर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, है ना, और भी तो बिहार में शहर हैं, तो उनके गांव में बनेगा, सब चीज़ उनके दलान पर बनेगा। तो ये सब से बहुत गलत संदेश जा रहा है। और मैं क्या कहूँ, ये बिहार का दुर्भाग्य। अब तो ये भी चर्चा है कि पलटू पुत्र भी राजनीति में आ रहे हैं, है ना। जो निशांत कुमार हैं मुख्यमंत्री के बेटे, उनका भी राजनीति में पदार्पण हो रहा है ना। इतना परिवारवाद के खिलाफ बोलते बोलते अब पलटू पुत्र को ही ला रहे राजनीति में जी। अयोध्या का राम मंदिर, सब चीज़ मैंने कहा ना कि कोरोना के वैक्सीन पर मोदी जी की तस्वीर, है ना। जो आदमी चाय बेचने वाला जाहिल है, जो 7 जन्म में कोई वैक्सीन का आविष्कार, यदि उस वैक्सीन के आविष्कारक की तस्वीर लगाई जाती तब भी बात समझ में आती कि भाई देखिए इसी ने आविष्कार किया है। मोदी जी कहाँ से घुसे हुए हैं? बेगानी शादी में क्यों अब्दुल्ला दीवाना है? तो राशन का ये रहेगा तो उस पर मोदी जी की तस्वीर रहेगी। अब बस शौचालय के कमोड में इनकी तस्वीर लगनी बच गई है, वो भी लगता है कि 2 वर्ष में लग ही जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आदेश आ जाएगा भारत सरकार का कि जितने भी शौचालय हैं, है ना, जिसमें भी लोग मतलब मल त्याग करें, सब पर मोदी जी की तस्वीर है और स्वच्छ भारत लिखा रहे, है ना। लोग मोदी मल त्याग करते, मूत्र त्याग करते हुए अपना मोदी जी के दर्शन करेंगे। तो ये सब देखिए बहुत मतलब इसको ये एक तरह का अहंकार भी है, और मतलब एक ये भी है कि जो कहते हैं ना संस्कृत में अहम एकोस्मी द्वितीय नास्ति, मैं ही हूँ और कोई नहीं है।
ये वाली बात आ गई है। ये जो उद्घाटन अब हो रही है इससे पूर्व में भी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी 2025 को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसका मुद्दा। वही बात मैं कह रहा हूँ। और ये भी मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि बिहार में हर 2 दिन पर एक पुल भर भरा के गिरा है। कल भी गिरा है अररिया में, है ना। ये मतलब पिछले 1 साल में मुझे लगता है कि 6 या 7 पुल बिहार में भर भरा के गए हैं। और मोदी जी का कि ये भी इनकी अदा है कि जब ये रेल का उद्घाटन करना होगा तो पहुंच जाएंगे झंडा हिलाने के लिए, लेकिन जब रेल दुर्घटना हो गई तो अब तो रेल मंत्री को भेजेंगे। ये भी इनकी अदा है। रेल दुर्घटना में कभी खुद नहीं जाते हैं, जहाँ है ना रेल का जब ये होगा उद्घाटन होना रहेगा तो रेल मंत्री को किनारे कर देंगे और खुद हरी झंडी दिखाने पहुंच जाएंगे, जिससे कि मेरा चेहरा दिखे। और अभी बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस की दुर्घटना हो गई तो मोदी जी झांकने भी नहीं गए। तो ये सब मोदी की अदा है जी। धन्यवाद। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा इतिहास और धरोहर कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। ये जो नए भवन का जो निर्माण हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय का, वो पूर्व वाली जो सरकार थी उन्होंने किया है। और लेकिन क्रेडिट का जो खेल है बिहार से अब केंद्र तक चला गया है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि इनका कि जो 2025 का जो लोकसभा चुनाव 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें एक मुद्दा मिल गया है कि बिहार से हम कैसे अधिक से अधिक सीट ला सकते हैं। इनका तो ये भी औकात नहीं है। औकात तक बता दी गई कि नीट जो विश्व का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, नीट पेपर जो है पारदर्शिता के पूर्वक नहीं करा सकते हैं और चले हैं नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे देश का ही नहीं विदेश का धरोहर माना जाता है, उनका उद्घाटन करने। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।